गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बीएससी थर्ड ईयर के जो पिछले वीडियो में हमने टॉपिक पढ़ा था लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, उसकी डेफिनेशन की हमने बात की थी, उसके मेन पार्ट की हमने बात की थी। एलपीपी के 3 मेन पार्ट हैं। पहला था उद्देश्य फलन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन, दूसरा हमारा मेन पार्ट था कंस्ट्रेंट्स, और तीसरा जो मेन भाग था वो था नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। तो एलपीपी जो है वो इन 3 मुख्य भागों से मिलकर बनी होती है। हमने कल बात की थी तीनों की परिभाषाओं की। उद्देश्य फलन क्या होता है उसकी परिभाषा की बात की थी हमने, कंस्ट्रेंट्स या प्रतिबंध क्या होते हैं इसकी परिभाषा देखी थी, और नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं इसकी परिभाषा देखी थी। आज हम बात करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को किस प्रकार से हल करते हैं और कौन कौन से इसके मेथड हैं सॉल्यूशन के, और एक्चुअली सॉल्यूशन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलपीपी के जो सॉल्यूशन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो आंसर है 2 प्रकार के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या रैखिक प्रोग्रामन समस्या के मुख्य 2 हल होते हैं। एक कहलाता है फिजिबल सॉल्यूशन, हिंदी में से कहते हैं हम सुसंगत हल, और दूसरा होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो पहले हम बात करते हैं पहले सॉल्यूशन की जो कि है फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज ए फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी। सो किसी भी एलपीपी का जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है उद्देश्य फलन, उसमें प्रयुक्त चरों के मानों का समुच्चय जो दिए गए सभी कंस्ट्रेंट या प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है, एलपीपी का सुसंगत हल कहलाता है। यह प्राय एक परिबद्ध या बाउंडेड या अपरिबद्ध अनबाउंडेड पॉलीगॉन बहुभुज के रूप में प्राप्त होता है। मीन्स जो फिजिबल सॉल्यूशन होता है किसी भी एलपीपी का, वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जितने भी हमारे वेरिएबल हैं उन वेरिएबल के वे मान होते हैं जो दिए गए कंस्ट्रेंट, दिए गए प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं, वह एलपीपी के सुसंगत हल कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन की। ऑप्टिमल सॉल्यूशन या इष्टतम हल। इष्टतम हल जो होता है किसी एलपीपी
के सुसंगत हल का वह समुच्चय जो उद्देश्य फलन का मान प्रश्नानुसार उच्चतम या न्यूनतम देता है, समस्या का इष्टतम हल कहलाता है। हमने कल भी बात की थी, किसी भी एलपीपी के लिए दो तरह के सवाल होते हैं। एक होता है प्रॉफिट फंक्शन का, जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा प्रॉफिट फंक्शन होता है, और एक होता है कॉस्ट फंक्शन। तो जब भी हमारा प्रॉफिट फंक्शन होता है तो वो हमेशा मैक्सिमाइज होना चाहिए, और जब हमारा कॉस्ट फंक्शन होता है तो वो हमेशा मिनिमाइज होना चाहिए। तो प्रश्नानुसार एलपीपी के जो हमारे सुसंगत हल हैं उनका वह समुच्चय जो उद्देश्य फलन का प्रश्नानुसार उच्चतम या न्यूनतम, अर्थात अगर आपका उद्देश्य फलन अधिकतम कीजिए का है तो उच्चतम मान दे दे, या न्यूनतम कीजिए का है तो न्यूनतम मान दे दे, उस सुसंगत हल को हम समस्या का इष्टतम हल कहते हैं। अर्थात इष्टतम हल सुसंगत हलों में से ही एक विशेष हल होता है जो हमारे उद्देश्य फलन या हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करता है, उसे हम इष्टतम हल कहते हैं। तो ये हमारे सुसंगत और इष्टतम हल हैं। अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ या मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी। एलपीपी का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन क्या है? तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी, इसके लिए माना x1, x2, x3 अप टू सो ऑन xn चरों की रैखिक समस्या निम्न होगी। ये हमारे n चर हैं, तो n चरों वाली लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन होता है। पहला है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अभी हमने पढ़ा था कि एलपीपी के मुख्य 3 भाग हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कि हमारा होता है मैक्सिमाइज और मिनिमाइज, या तो अधिकतम कीजिए होगा या न्यूनतम कीजिए। z बराबर c1x1 प्लस c2x2 अप टू सो ऑन प्लस cnxn। तो ये हमारा उद्देश्य फलन है जिसे हम हमेशा z से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर c1, c2, c3 कांस्टेंट हैं जिन्हें हम कॉस्ट फंक्शन या कॉस्ट बोलते हैं। उसके बाद है सब्जेक्ट टू प्रतिबंध हमारे, तो हमारे जो वेरिएबल हैं उन पर लगने वाले प्रतिबंध a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस सो ऑन a1n xn। हमने कल पढ़ा था जो प्रतिबंध होते हैं या तो वह समीकरण के रूप में होते हैं या असमीका के रूप में होते हैं। तो लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, और ग्रेटर देन इक्वल टू b1। दूसरा प्रतिबंध है हमारा a21 x1 a22 x2 अप टू सो ऑन a2n xn लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू b2। मान लेते हैं हमें m प्रतिबंध दिए हुए हैं, तो mवा प्रतिबंध है am1 x1 प्लस am2 x2 अप टू सो ऑन amn xn लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू bm। ये हमारे कंस्टेंट्स हो गए, प्रतिबंध हो गए। और आखिरी में नॉन नेगेटिव कंस्टेंट्स जो xi हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऑल xi
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जहाँ i बराबर 1 2 3 अप टू n है। तो ये हमारा नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन। तो ये हमारा लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का गणितीय गठन है। मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी में हमारे एलपीपी के 3 मुख्य भाग, जिसमें पहला उद्देश्य फलन जो कि हमेशा z इक्वल टू c1x1 प्लस c2x2 अप टू cnxn इस रूप में होता है। प्रतिबंध 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमने यहाँ पर m प्रतिबंध लिए हैं, जहाँ पर a11 a12 a1n और एंड सो ऑन ये सब कांस्टेंट है। b1 b2 b3 bm ये भी हमारे कांस्टेंट है, जिन्हें हम ये जो हमारे b1 b2 है इनको आवश्यकता सदिश भी कहा जाता है। और आखिरी में ये ऋणोत्तर प्रतिबंध, जितने भी वेरिएबल हैं वो नॉन नेगेटिव होने चाहिए, अर्थात कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकते। तो xi इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वेयर i इज वेरिंग फ्रॉम 1 टू n। तो ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ एलपीपी है। एलपीपी को सॉल्व करने के अलग अलग मेथड्स हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है और कब प्रयुक्त किया जाता है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ग्राफिकल मेथड किसी भी दी गई एलपीपी को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड बड़ा ही आसान तरीका है, जिसे हम पूर्व कक्षा में भी पढ़ चुके हैं, 12th क्लास पे भी पढ़ा होगा आपने, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड क्या होता है? ग्राफिकल मेथड ऑफ एलपीपी। एलपीपी को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकली किस प्रकार से हल करते हैं। तो ग्राफिकल मेथड को सॉल्व करने के लिए हम पहले इसके वर्किंग मेथड की बात करते हैं और कल अगले वीडियो में हम इसके उदाहरण की बात करेंगे। तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व के लिए हम किसी दी गई एलपीपी को लेखाचित्र विधि से हल करने के लिए सर्वप्रथम दिए गए प्रतिबंधों से सुसंगत हल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो ग्राफिकल मेथड के लिए हम जो दिए गए प्रतिबंध हैं, उससे हम पहले जो दिए गए प्रतिबंध है वो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो, उसे हम पहले समीकरण में बदल देते हैं। समीकरण में बदलने के बाद उसे उसका लेखाचित्र बनाते हैं, लेखाचित्र खींचते हैं। लेखाचित्र खींचने के बाद उसका सुसंगत हल जो है उसका निर्धारण करते हैं। सुसंगत हल निर्धारण करने के बाद सुसंगत क्षेत्र जो हमारा प्राप्त होता है वह हमेशा बहुभुज के रूप में होता है। सुसंगत क्षेत्र के बहुभुज के शीर्षों पर उद्देश्य फलन के मान ज्ञात करते हैं। जो हमारा सुसंगत क्षेत्र आता है उसके जो जैसे मान लेते हैं हमारा इस प्रकार से एक ग्राफ प्राप्त होता है, ये हमारा सुसंगत क्षेत्र है, फिजिबल सॉल्यूशन। तो इसके जो शीर्ष बिंदु हैं, एक ए बी सी, ये डी और ये ई, इन पांचों शीर्षों पर ए बी सी डी ई पर हम उद्देश्य फलन z का मान ज्ञात करते हैं।
z बराबर C1 x1 प्लस C2 x2, ये जो हमारा उद्देश्य फलन है, इस उद्देश्य फलन के लिए हम a b c d और e इन चारों शीर्षों के मान प्रतिस्थापित करते हैं और z का वह मान जो z का उच्चतम या न्यूनतम मान देता है वह समस्या का इष्टतम हल होता है। तो ग्राफिकल मेथड से किसी भी एलपीपी को हल करने के लिए सबसे पहले हम जो दिए गए एलपीपी है उसके प्रतिबंधों से हम फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं और फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करने के बाद जो फिजिबल पॉलीगॉन मिलता है, हमें बहुभुज मिलता है, उस बहुभुज के शीर्ष बिंदु जो है वो निकाल लेते हैं। ये जो पांचों शीर्ष हैं ए बी सी डी ई, उदाहरण के लिए मैंने ये लिया है, तो ए बी सी डी ई जो हमारा पॉलीगॉन मिला है, इस पॉलीगॉन के जो वर्टेक्स हैं, इन वर्टेक्स पर हम z का मान देखते हैं। z मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का कैलकुलेट करते हैं। जिस पॉइंट पर, जिस बिंदु पर z का अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त होता है, अगर प्रश्न में अधिकतम कीजिए है तो अधिकतम मान देखेंगे और अगर प्रश्नानुसार हमें न्यूनतम कीजिए दिया है तो ए बी सी डी ई पर हम न्यूनतम मान देखेंगे। जिस पर हमें अधिकतम या न्यूनतम मान प्राप्त हो जाता है वही उस समस्या का हल कहलाता है। इष्टतम हल z का वही मान अधिकतम या न्यूनतम होगा और उनमें से ए बी सी डी, अगर माना डी पर हमें अधिकतम मिल गया तो डी जो है उस पर x1 और x2 के जो मान हैं वही हमारे हल होंगे। x1 बराबर मान लेते a और x2 बराबर b। a और b रखने पर अगर z का अधिकतम मान मिल रहा है तो x1 बराबर a और x2 बराबर b हमारा हल होगा। अगले वीडियो में हम इसका कुछ उदाहरण की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।